न्यूटन का नियम लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। दिस इज अ डेरिवेशन है। तो ए में अपन सबसे पहला लाएंगे एक उत्तल लेंस, यो एक उत्तल लेंस, ओके, कहिए ये उत्तल लेंस, और यह है मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष पर कोई सी वस्तु रखी है ए बी। अब कोई सी वस्तु रखी है तो या क्या होगा, पहला तो दर्पण पे आपतित, या हो गया कि किरण दर्पण पे आप, और फिर कहाँ जाइए आपतित होने के बाद, कहाँ से जाइए, यहां से, और जहां से यह गुजरे योर है मुख्य फोकस। डन। तो न्यूटन का नियम में दो मुख्य फोकस आएगा, एक तो आएगा F1 और एक आएगा F2। तो यो वालो जो है यो है F2। देखो पहली प्रकाश किरण यहाँ दर्पण पे आपतित हुई, पे लेंस पे, और यहाँ की जगह अपन कर दो एक लेंस है, लेंस को नाम दे दो यो है C, और को प्रकाश केंद्र O, और यो D, नाम अपना अकॉर्डिंग दे सकता है। मुख्य अक्ष पर कोई सी वस्तु रखी है ए बी, एक का बाद यह कहीं होगा लेंस पे आपतित होएगा, आपतित होने का बाद अपवर्तित हुई के यहाँ जाएगा, और जहां से जाएगा ओके बोलांगा अपन, क्या बोलांगा ओके बोल, जैसो अपना दर्पण में जहां से वह प्रकाश किरण जाती थी, अपन क्या किया था कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात कहां से आती है, मुख्य फोकस F से। सेम कंडीशन ए में है कि ए में कहीं है यो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण लेंस पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगा या मुख्य फोकस, तो यहां से गई, और एक प्रकाश किरण कहां से जाइए हमें, यहां से प्रकाश केंद्र से, और प्रकाश केंद्र का बाद और मुख्य फोकस से जो दो किरण मिले वहां की जगह बने अपनो प्रतिबिंब। डन। चलो तो ए में कहीं होएगा एक प्रकाश किरण जाएगा में यहां से, और यह जुड़ जाएगी ऐसे ही। अब बताओ मैं कहीं हुई, एक है बोलांगा अपन F1, एक है बोलांगा अपन F2, इतना समझ में आया। जे का बाद F1 मतलब लेंस की प्रथम फोकस दूरी, लेंस की प्रथम फोकस दूरी से या गई है हमारा बताओ वस्तु, एक है बोलांगा अपन X1, एक को नाम दे दिया अपन ने X1। तो न्यूटन का नियम यही है, तो क्या बताया मैंने, लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी X1 और लेंस के द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी X2 हो तो क्या रहेगा, X1 इंटू X2 बराबर F1 इंटू F2, जहां F1 और F2 कही है, यह है प्रथम फोकस दूरी और यह है द्वितीय फोकस दूरी। तो एक है सिद्ध करना है, ये न्यूटन को नियम, ठीक है। तो एक है सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन चित्र में जो लिखो वो बोलांगा कि COD एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश केंद्र O है, इसके मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु AB का लेंस द्वारा प्रतिबिंब A' B' पर बनता है। अब कुछ भी नहीं करना है, जिसमें F1 कॉमन है वो वाला त्रिभुज ले लो ट्रायंगल, और जे में F2 कॉमन है वो वाला ट्रायंगल है। अब हमारा बताओ ABF1 और इधर से DOF1 दो समरूप है, कहीं कहूंगा अपन कि त्रिभुज ABF1 व त्रिभुज OD, या फिर यहां से स्टार्ट करो DOF1 कैसा है, समरूप। अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं कैसी रहेगी, समान अनुपात में रहेगी, यानी यह वाली भुजा AB कौन सी, AB कौन सा अनुपात में रहेगी, OD। चलो देखो, या फिर यहीं से कर सकता है, अगर अपन यहाँ सही से सीरियल से क्रम से रखे हुए है तो यहीं से कर सकता है कि AB और इसके बारे में क्या आएगा, यहाँ से DO, यानी कि ये वाली भुजा इसके अनुपात में इज इक्वल टू बराबर BF1 किसके अनुपात में रहेगा, OF1। देखो BF1 के अनुपात में रहेगा OF1। अब आप अगर आप ध्यान से देखो तो मैं बोलूं कि DO बराबर, अगर आप ध्यान से देखो तो DO और ये AB एक चतुर्भुज बन रही हो, और चतुर्भुज में कहीं रहे आमने सामने की भुजा बराबर, तुम्हारा बताओ DO बराबर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, हो गया। तो जहाँ पे DO लिखे वहां पे A' B' लिख दोगे,
तो लिखांगे अपन ए बी और इसके बट्टे में ए डैश बी डैश बराबर बी एफ वन बट्टे में, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5, समीकरण 1 नंबर कर दियो अपन। अब देखो आगे, अब अपन ओ वालो त्रिभुज लांगा जे में F2 को, तो कई करांगा अपन त्रिभुज, हमारे बताओ देखो COF2 वा त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 कैसे है ये, ए डैश बी डैश F2 समरूप है। अगर ये समरूप है तो क्या होएगा, इनकी संगत भुजा कैसी रहेगी, समान अनुपात में, या वाली भुजा एकानुपात में, या वाली भुजा एकानुपात में। तो हमारे बताओ यहीं से कर लो भाई, बहुत इजी आंसर मानो, सारी डेरिवेशन एक जैसी है। तो CO ए का बट्टे में क्या आएगा, वेरी गुड, बराबर OF2 ए का बट्टे में क्या आएगा, बी डैश, हो गया। अब अगर अपन CO के देखें, यह है CO, तो CO और एक इधर AB, ये एक चतुर्भुज बना रहे नहीं बना रहे, तो अपन की सकता है, क्या बोल सकते हैं अपन कि CO बराबर AB बोल सकता है। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर गई, तो जहाँ की CO वहां के रख दो, इतना इजी तो है। AB और एक बट्टे में ए डैश बी डैश बराबर OF2 और बाई में बी डैश F2, ये दे दो इक्वेशन नंबर, कितना नंबर आंसर, ठीक है। अब देखो, अगर अपन समीकरण 1 को और समीकरण 2 को बिल्कुल ध्यान से देखा चील की निगाह से, तो हमारे बताओ यो ए बी ए डैश बी डैश, यहाँ भी ए बी ए डैश बी डैश, इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अब मैं बताओ अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल रहेगा। तो मैं समीकरण 1 व 2 से की सकता नहीं, कि समीकरण 1 व 2 से हमारे बताओ अगर इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनका राइट हैंड साइड भी, यह है कि बहन है और एक कोई ये भाई है, तो ये दो आपस में भाई बहन कहलाई कैसे चली, तो एक का बराबर ये लिख दोगे, तो मैं लिखूंगा BF1 और इसके बाई में ओके बराबर क्या करेंगे OF2 और बटे में, बस मंजिल तक पहुंच गए। हिंदी में कि पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है, इसलिए चलता है, उसको डेरिवेशन करनी है। मेरे को बताओ BF1, यहाँ है B, यहाँ है F1, एक को मान कही है, वेरी गुड, बाई में OF1, यो है O, यो है F1, क्या माने इसका, वेरी गुड, बराबर OF2, OF2 क्या माने इसका, बाई में B डैश F2 क्या माने, ओके। चलो अगर मैं मैथ्स को टीचर है तो मैं अगर 12.99 लिखने जाऊँ तो कौन सा सॉन्ग बनेगा इसको, तेरा होने लगा हूँ। देखो 12.99 मतलब 13 आने वालों, 12.99 का मतलब 13 आने वालों, तो अगर हिंदी में गाना गाएंगे तो तेरा होने लगा हूँ। एक बार सोचो कि एक मैथ्स का बहुत बड़ा प्रोफेसर तो मैथ्स का प्रोफेसर ओके वाइफ के लव लेटर लिख दो, तो लव लेटर में उन्हें कहीं भी नहीं करियो, बस खाली पेज में लिख दियो 12.99। आधा एक घंटा दिमाग पच्ची करने का बाद ओके वाइफ का थोड़ा समझ में आयो कि तेरा होने लगा हूँ। सुनो न्यूटन का सूत्र, x1 को गुणा में करांगा तो x1 इंटू x2 बराबर f1 को f2, f1 और चलो बताओ बने हुई दिया है और प्रूफ अपना आप करवाई दिया हो गया। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम हेल्थ प्रूफ डन।